तो आज जो है मैं आपको कुछ वर्कआउट करके बताऊंगा, बेसिक वर्कआउट जो विच आई यूज्ड एट माय जिम फॉर माई सेल्फ। ये मशीन जो है ये है शोल्डर के लिए। तो शोल्डर वर्कआउट के लिए है, यू सेलेक्ट द वेट कि आपको कितना वेट आप इससे स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई डू मे बी 25 पाउंड्स जस्ट टू शो यू। दो ग्रिप्स हैं, दोनों जो है ना मुख्तलिफ किस्म के एरियाज को शोल्डर के ऊपर कवर करते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स गुड टू हैव ए गुड स्ट्रॉन्ग शोल्डर। इट विल हेल्प यू एट योर ओल्ड एज, के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो सिंपल वर्कआउट रूटीन है, सिंपल गो अप एंड डाउन स्लोली, नॉट टू फास्ट, अप एंड डाउन स्लोली, नॉट टू फास्ट अगेन। तेज नहीं करना है आपको, आराम से फोकस करते हुए कि शोल्डर के मसल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ग्रिप ही हो गई है, ये अमूमन जिम के अंदर ये मशीन मौजूद होती है, पाकिस्तान में भी। दूसरी ग्रिप जो है ज़रा डिफ़िकल्ट वाली ग्रिप है, इट विल टेस्ट यू मोर के। चलें इसको भी करते हैं। तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा मुश्किल वाली है ये, लेकिन ये कि इट्स ऑल्सो गुड। अगर आपको मशीन अवेलेबल नहीं है तो सिंपल डंबल्स जो होते हैं, जो हर जगह मौजूद होते हैं, उसको आप यूज़ करके ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह से पकड़ के डंबल्स हाथ में, लाइटर वेट के, और उसको सीधा हाथ रख के, ये क्योंकि थोड़ा सा हाथ खुला हुआ है, यू कैन डू ऑलवेज लिटिल बिट स्ट्रेट। ये से सर के ऊपर जो है इस तरह से कि अगर आपने डंबल्स पकड़े हुए हैं तो यू गो स्ट्रेट अप एंड डाउन। और डंबल्स के बाद लोग खोल लेते हैं यूँ करके पूरा, फिर नीचे लेके आते हैं। मैं उसको भी करके दिखाऊंगा डंबल्स के जरिए भी, लेकिन ये मशीन अगर जिम में अवेलेबल है तो दैट इज़ ए गुड मशीन। सो यूज़ इट फॉर योर शोल्डर। ये जैसे ये हाथ जा रहा है ना, सीधा जा रहा है इस ग्रिप के साथ, ये हाथ सीधा, दूसरे ग्रिप के साथ हाथ थोड़ा खुला हुआ था। तो ये इससे गुड वर्कआउट फॉर योर शोल्डर। सो आई डू इट ऑल द टाइम एट माई जिम, जब मैं होता हूँ जिम में यहाँ पे अपने। तो ये तो होगी एक वर्कआउट। चलें दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। अच्छा जी, ये जो है वर्कआउट जो है यहाँ पे, ये चेस्ट के लिए है। एक तरह से बेंच प्रेस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसके अंदर आपने वेट अपना सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी सिलेक्ट किया है, डज नॉट मैटर, बट इसको आप आराम से, मुख्तलिफ पोजीशंस भी हैं इसके अंदर, ये भी जिम में है, अक्सर जिम्स में मौजूद होती है मशीन। नहीं है तो उसको वी विल डू इट रेगुलर डंबल वे, कि आप बेंच प्लेट के डंबल के ज़रिए भी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मशीन अवेलेबल है आपके जिम में तो इससे गुड वर्कआउट फॉर योर चेस्ट बेसिकली। और मुख्तलिफ पोजीशन से मुख्तलिफ किस्म के मसल्स चेस्ट के यूज़ होते हैं। तो सिंपल पुश बैक बेसिकली, keep your body straight and then bring it back and then forward, bring it back and then forward। अच्छा जी, ये मशीन जो है ये वहाँ पे वर्कआउट करूँगा जो कि आपके मसल्स, ये जो है ना बैक के, ये मसल्स जो हैं पीछे वाले हाथ के, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ये सामने वाले जो मसल्स हैं वो मैं दूसरी मशीन आपको लेकर दिखाता हूँ। लेकिन ये मशीन अमूमन जिम में होती हैं। अगर जिम में नहीं है तो आप घर पे या जिम के अंदर यही वर्कआउट जो है वो डंबल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी मशीन के ज़रिए करें, लेकिन मैं अभी मशीन है तो मशीन दिखा रहा हूँ, फिर डंबल्स के ज़रिए एक पूरा रूटीन आपको दिखाऊंगा कि बगैर मशीनों के ज़रिए कैसे वर्कआउट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो मैंने वेट सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पोजीशन दिखा दूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या कह रहा हूँ। कि जब आप इसको नीचे लेके आते हैं ना, यू हैव टू ओपन योर आर्म्स एंड देन ब्रिंग इट अप। बट लेकिन कोहनी आपकी जो है ना वो बिल्कुल साइड पे जुड़ी रहनी चाहिए, वो मूव नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। नीचे लेके आएँ, आर्म्स खोलें, फिर ऊपर जाके कोहनी नहीं हिले। ये नहीं कि यूँ करें, यूँ करके नहीं करना है आपने। आपकी कोहनी जो है वो बस लगी रहेगी साइड के साथ, वो मूव नहीं करेगी, सिर्फ आर्म्स मूव करेंगे। जब नीचे आएँ तो आर्म्स को खोलना है। देखें जैसा मैं खोल रहा हूँ, सीधा लेके जाता हूँ ऊपर, जोड़े हुए हाथ, नीचे लेके आता हूँ, ये खुल जाते हैं। फिर ऊपर लेके आता हूँ जोड़े हुए हाथ, फिर नीचे लेके आता हूँ तो ये खुल जाते हैं। तो ये प्रोसेस है जो कि बड़ा अच्छा वर्कआउट का है। लेकिन ये कि अगर ये मशीन अवेलेबल नहीं है आपकी जिम में, तो अगर आप घर पे वर्कआउट करने वाले हैं तो आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा यही वाली, डंबल्स के ज़रिए कैसे होती है ना। ठीक है, चलिए अगली मशीन पे चलते हैं। ये मशीन भी हर जगह पे नहीं होती, कुछ जिम में मौजूद होती है। बड़ी अच्छी वर्कआउट के लिए इसके दो तरीके हैं करने के। अभी मैं आपको सामने वाला दिखा रहा हूँ जो कि आपके चेस्ट के मसल्स को बिल्ड करेगा, अमूमन इस जगह के मसल्स को। ठीक है, इसको बिल्ड करेगा। ये वाला पहले करते हैं, फिर दूसरी तरीका बताता हूँ। इसको आप बैठे हैं आराम से, अपना वेट सेलेक्ट करें जो भी आपको पसंद में आए, और इसको पकड़ के दोनों तरफ से अब आपको बैलेंस में लेके आना है सामने, और आके टच करना है खुले हाथों के ज़रिए। ये पूरा हाथ खुला हुआ है, इसको लेके आइए सामने और टच कीजिए उसको। फिर सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको स्लो करनी है, तेज़ तेज़ नहीं करनी है। तो आप जितना स्लो कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा इस तरह की मशीनों से। बैक मसल्स बनाने हैं तो इसको आपने पीछे लेके जाना है बिल्कुल, और इसको भी आपने पीछे लेके जाना है। ठीक है, अब आप जो है आपका स्टेप जो है वो इस तरफ मुँह करके बैठना है आपने।
इस तरह मुँह करके बैठना है और इसको पकड़ के अब आपने पीछे लेके आना है। ये आपका तरीका है। ये आपका बैक मसल्स बना रहा है, पीठ के मसल्स बना रहा है। आपको एक और मशीन दिखाता हूँ पीठ के लिए, लेकिन ये बड़ी अच्छी मशीन है पीठ के मसल्स, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप हंच ना करें, मतलब आगे तरफ झुके नहीं। अगर आपके पीठ के मसल स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी बॉडी को वो सीधा रखेंगे। तो इसमें यह है कि आप उसको सीधा रख के थोड़ा जो भी तरीका आप लोग पोजीशन है उसमें पैर रखेंगे नीचे, तरीका है लेकिन बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी आपको तस्वीर देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा सारे बैक के मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है ना। आपने इसको पकड़ा और पीछे की तरफ लेके आए, फिर आगे की तरफ किया। ये सारी चीज़ें डंबल से भी हो सकती हैं, मैं आपको डंबल दिखाऊंगा। ये सीरीज़ अभी से मैं बना रहा हूँ छोटी सी, जिसमें कि मैं आपको मशीनों के जरिए सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिर यही सारे वर्कआउट जो है मैं आपको डंबल्स के ज़रिए भी करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये बैक के मसल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे मशीनों के ज़रिए। अगर ये मशीन अवेलेबल है आपके जिम में तो आप इसको यूज़ करें। औरतों के लिए बहुत शदीद इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्कआउट, उसको मैं डंबल्स के ज़रिए भी दिखाऊंगा। बैक के मसल्स औरतों के लिए बहुत शदीद इंपॉर्टेंट है। ये पीछे जो वाइट रंग की मशीन नज़र आ रही है, ये उन लोगों के लिए है ज़ारा जो कि ख़ुद अपने आप को पुलअप्स नहीं कर सकते। पुलअप्स के लिए समझते हैं आप क्या चीज़ होती है, यूँ करके करें या यूँ पकड़ के करें बार्स के ऊपर। तो अक्सर लोगों में शुरू में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो इस मशीन को यूज़ करते हैं क्योंकि हेल्पिंग हैंड है। इसमें जो वेट है वो जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो एक तरह से आपकी मुश्किलों को आसान करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा लेवल का, ये नहीं कि मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जितना ज़्यादा वेट आप सेलेक्ट करेंगे उतना आसान हो जाएगा आपको अपने आप को पुलअप करना। फिर आपकी गोल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इस वेट को कम से कम करें, यहाँ तक कि आप बगैर वेट के भी अपने आप को पुलअप कर सकें ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई वेट अपना सेलेक्ट किया हुआ है से 70। अब मुझे ये वज़न मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल 170 है और मैंने 70 पाउंड सेलेक्ट किया है, तो मेरा वज़न एक तरह से रह गया मशीन के लिए सिर्फ 100 पाउंड्स। तो मुझे अपने आप को सिर्फ 100 पाउंड्स ऊपर की तरफ पुल करना है। लेकिन मैं दिखाता हूँ किस तरह से यूज़ होती है मशीन ये। इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो आप इधर बीच वाले को पकड़ें या ओपन वाले को पकड़ें। तो मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल यूज़ किया है और इसके ऊपर जाके मैं नीचे की तरफ गया हूँ। अगर मैं इसको करूँ पकड़ के तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये है ऑप्शन, लेकिन ये मशीन है जनाब पेट के लिए, कोर वर्कआउट के लिए। ये मशीन ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है लोगों को इस्तेमाल करना शुरू में, लेकिन ये कि इससे वेरी गुड मशीन और अपने इसके लिए मसल्स के लिए। इस पर आप बैठें और ये मशीन नहीं मिलती तो बहुत सारे तरीके हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी से मशीनों की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको पकड़ा और इसको, ये मोशन है इसका। और जितना आप अगर मुश्किल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेट लगाने की जगह है, अभी लगा हुआ है वेट इसके अंदर थोड़ा सा, तकरीबन 10 पाउंड्स का। तो आप इसको 15-20 वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये वेरी गुड वर्कआउट फॉर योर कोर, कोर की स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत शदीद, जहाँ मैंने आपको बताया पैरों की और उसी तरह से कोर मतलब पेट, इसके मसल्स की भी स्ट्रेंथ बहुत शदीद ज़रूरी है। ये आपको आखिर उम्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। ये स्ट्रेंथ जो होती है ना, जो आपकी कोर की, अगर आप उसको टच करें उंगली के ज़रिए, जब सॉलिड होना शुरू हो जाए कि उंगलियां अंदर नहीं जा रही, इसका मतलब है कि आपकी कोर जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। अच्छा जी, कुछ बहुत कम जिम होते हैं जहाँ पर के ये जो है सामने आपको नज़र आ रही है स्टेयर मास्टर, ये अवेलेबल होती है। जहाँ पे होती है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे और कुछ नहीं, तो आप सिर्फ सिंपल सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। आप कोई जैसी बिल्डिंग तलाश कर लें या जगह घर के अंदर भी जहाँ पे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें। उतरने की बात नहीं कर रहा, ये ऐसी मशीन जो है दोनों ये सिर्फ चढ़ने के लिए हैं। ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने में मसल स्ट्रांग होते हैं, नीचे उतरने में घुटने पे जोर पड़ता है। इसलिए आप जो कोशिश करें कि चढ़ने की बात सिर्फ करें ऊपर। तो ये मशीन है सिंपल, इसके ऊपर मैं चढ़ के जनाब पहुँचता हूँ। यहाँ पे इसका स्टार्ट का मैंने बटन दबाया और थोड़ी देर में ये चलना शुरू हो जाएगी स्लो स्पीड के ऊपर। तभी जो है ये बहुत ही स्लो स्पीड के ऊपर इसके स्टेप्स मूव हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करें तो अगर आप इसको इसी तरह के स्टेप्स को 15 मिनट भी कंप्लीट कर जाएंगे ना पहली दफ़ा में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने की। मैं ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ाई मैंने थोड़ी सी, थोड़ा तेज़ चलना शुरू हुआ, थोड़ी और बढ़ाई, थोड़ा और तेज़ चलनी शुरू हुई स्टेप्स। लेकिन आपके ऊपर अपने ऊपर है कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
कितनी स्पीड के ऊपर। लेकिन वेरी गुड वर्कआउट ग्लूट्स के लिए भी और साथ में जो है ये थाइस के लिए भी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए वैसे भी इन जनरल। तो आप चढ़ने के लिए हमेशा सीढ़ियों का यूज़ करें, उतरने के लिए बेशक एलिवेटर या एस्केलेटर जो भी सिस्टम है उसको यूज़ करें। लेकिन चढ़ना जो है ना जितना ज़्यादा, हाँ, मशीनों को अवॉइड करना शुरू करें और ख़ुद अपने पैरों को यूज़ करके चढ़ना शुरू करें। 4 5 6 8 फ्लोर हैं। जब भी जॉब पे जाते हैं ऐसी कोई जगह मिल जाती है यहाँ पर कि आपकी बिल्डिंग थोड़ी ऊंचाई पे है, तो अगर आपकी 24वें फ्लोर पे भी आपका ऑफिस है तो आप ऐसा करें कि 10 फ्लोर तक तो आप चले जाएँ एलिवेटर से। उसके बाद उतर के बकिया 14 फ्लोर जो हैं वो आप यूज़ करें, जो है वो है सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के ज़रिए आप बकिया फ्लोर कवर करके ऊपर की तरफ जाइए। बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। आपके लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ये मशीन जो है इनिशियली डिज़ाइन हुई थी फायर फाइटर्स के लिए, क्योंकि उनको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं अक्सर बिल्डिंग्स में फायर रोकने के लिए, तो उनके लिए लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मशीन हुई थी। लेकिन अभी जिम में भी आने लगी। चलिए अगली किसी मशीन पे चलते हैं। अच्छा जी, ये मशीन जो है ये आपने पिछली दफ़ा मेरी वीडियो में देखी कि पीछे के लिए है, ये मशीन जो है ये सामने के लिए, ठीक है ना। ये भी मशीन अक्सर जिम में मौजूद होती है, अगर नहीं होती तो आप इसको डंबल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ मशीन के ज़रिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम में मौजूद है, लेकिन इसको सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा कि डंबल्स के ज़रिए ये सारे काम आप कैसे करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आप पूरा हाथ जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, ये हिलना नहीं चाहिए, ये अपनी जगह पर रुका रहेगा। आप ग्रिप पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाएँ, लेकिन हाथ नहीं हिले। नीचे वाला जो लगा हुआ है ना इसके साथ, पैड के साथ, वो नहीं हिलना चाहिए। आप इसको खोलें और दोबारा लेके जाएँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि हाथ आप पाम्स खोल लें, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप पाम्स खोल के करते हैं अपने, मतलब हथेलियों को खोल के, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये कि ये सारा वर्कआउट जो है अपने वज़न अपने हाथ से सेट करें, कंफर्टेबल से शुरू करें, लेकिन बढ़ाना है वज़न को, कम नहीं करना है। वज़न को बढ़ाना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपके ऊपर चैलेंजिंग आए। तो ये वर्कआउट है बेसिकली, ये सारी चीज़ सामने की जो हैं इनके लिए। तो ये आपको पूरा हाथ एक तरह से उससे और इससे काफ़ी हद तक कवर हो गया। शोल्डर का मैंने पहले दिखाया है, तो शोल्डर भी कवर हो गया, पीछे का हाथ भी कवर हो गया और सामने का भी कवर हो गया। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपको, ये है लेग वर्कआउट। अगेन ये मशीन है, यहाँ पे हर जगह थोड़ी डिफरेंट होती है। ये बैठने वाला एरिया है, वहाँ पे वेट सेलेक्ट करते हैं, पैर सामने रखते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं कैसे वर्कआउट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें ख़ास बात याद रखिएगा, जब आप पुश कर रहे होते हैं तो ये वाला जो है ना, इसको आप स्ट्रेट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा कर्व छोड़ना है। स्ट्रेट करने से आपके घुटने पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। बस यहाँ तक लेके आइए, थोड़ा कर्व है, फिर नीचे की तरफ जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर की तरफ लेके आइए, लेकिन कर्व छोड़ देना है थोड़ा सा, ताकि इसके ऊपर घुटने के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। सारा आपका फोकस ये है इन जगह के मसल्स के ऊपर कि उस पर असर पड़ना चाहिए। तो ये सारा कोशिश जो है लेग वर्कआउट, ये सारे इन मसल्स को बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इनको कवर कर रहा है। तो ये शदीद इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ना सिर्फ नौजवानी के लिए बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुढ़ापे के लिए। यहाँ से आपका बैलेंस पूरा बॉडी का कवर कंट्रोल होता है, और उसके अलावा ये कि आपको उठने बैठने में मुश्किल नहीं होगी अगर आपने इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखा। तो ये मशीन का तरीका अभी आपको मैं सारा बता रहा हूँ, फिर आपको मैं सारे तरीके वो बताऊँगा जो कि बगैर मशीन के अभी आप यही काम कर सकते हैं अगर आपके पास मशीनें अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में वर्कआउट की कुछ चीज़ें दिखाई थी मशीन के ज़रिए, और कहा था मैं आपको डंबल्स के ज़रिए भी दिखाऊंगा, तो अभी मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको डंबल्स के ज़रिए वर्कआउट करने की। जैसे कि मैंने आपको शोल्डर की मशीन दिखाई थी, बेंच प्रेस, सिट डाउन बेंच प्रेस दिखाई थी, इसके अलावा बैक की वर्कआउट की चीज़ें दिखाई थी। तो वो मैं अब आपको कोशिश करता हूँ डंबल्स के ज़रिए दिखाने की, ठीक है। सो बेसिकली जस्ट शोल्डर वर्कआउट, आई हैव डंबल्स इन माई हैंड, सो यू सिट डाउन, कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, and then you put your dumbbells over here and go up this way either and bring it down, or you go up and open it up and bring it down, go up, open it up and bring it down. So that is basically the shoulder workout, which can be done by using dumbbells. You don't have to use a machine, that's one thing. Now for chest press, just lay down on this machine and grab it over here and do it this way, which is आपने देखा ही होगा हर जगह पे इस तरह से होते हुए वर्कआउट करते हुए। औरतें भी करनी चाहिए, औरतों को भी ये वर्कआउट, मर्दों को तो करना ही चाहिए, लेकिन मशीन ना हो तो डंबल्स के ज़रिए आप भी कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बाय सम डंबल्स एट होम and one bench, and then you can do all this kind of workouts at home with shoulder and your chest and everything. मैंने आपको बताया था कि दो वर्कआउट हैं, एक बैक के लिए, आर्म्स के लिए और एक फ्रंट के लिए। लेट्स डू द बैक वर्कआउट फर्स्ट, ओके।
पहले बैक के लिए काम करते हैं। तो ये सिंपल है, आपने इसको हाथ रख लें किसी भी चीज़ के ऊपर, डंबल हाथ में आपके, ठीक है। उसके बाद दी ओनली थिंग यू हैव टू डू कि आप इसको ले जाएं पीछे और स्ट्रेच करें अपने इस एरिया को, कि आपको फील हो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। पीछे ले जाके सिंपल स्ट्रेच करें, और आप बॉडी को यूँ नहीं करना है, बॉडी सीधा रखें और उसको बस हाथ को पीछे ले जाके इस एरिया को आप ज़रा फोकस करके इस पर जोर डालें, तो आप देखेंगे कि अगर आपने और दूसरा तरीका सिंपल ये है कि यूँ करके, यूँ ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आना, बस यूँ करके और यूँ, यूँ करके और यूँ, या सिंपल सीधा यूँ करके पीछे लेके जाइए और आगे लेके जाए, पीछे लेके जाएं और आगे लेके। तो ये आपके बैक के लिए, वर्कआउट के लिए बड़ा अच्छा काम हो गया, ठीक है ना। ये एक एक तरीका हो गया। और फिर अगर आपको सामने के लिए सिंपल है, दो तीन तरीके हैं इसके लिए। एक सिंपल तरीका ये है कि आपने इसको यूँ सीधा अंदाज में ऊपर लेके गए, लेकिन कोनी साइड पर रहनी चाहिए, कोनी ऊपर नहीं जानी चाहिए, कोनी साइड पे, फिर नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, कोनी मूव नहीं हो रही, साइड लगी हुई है, सिर्फ हाथ जा रहा है। दूसरा सिंपल तरीका ये ऐसा, ये करने में आपकी ये चीज़ है ना लंबी होगी, और राउंड नहीं होगी लेकिन लंबी होगी, ये चीज़ आपकी बल्कि होगी लेकिन और लंबी भी होगी। अगर आपको उसको जो कहते हैं ना राउंड बनाना है जगह पे, तो उसके लिए आपको ये वाली पोजीशन लेनी पड़ेगी ऊपर। अब आपको ये देखें, ये पोजीशन यूँ थी जो राउंड लंबी करती है और बल्कि करती है, ये जो है आपको यहाँ पे गुठली बनाएगी। तो आपने वही कोनी वहीं पे रखनी है, कोनी को मूव नहीं करना है, ये ऊपर लेके आना है, ये नीचे लेके जाना है, ये ऊपर लेके जाना है, ये नहीं। मैं सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा सीरियस लोग वर्कआउट वाले हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प बैल नहीं लगने। बैक के मसल्स के लिए वो ये है कि बेसिकली यू ग्रैब ए हैवी डंबल एंड बेंड योर बॉडी लिटिल बिट, ओके। उसके बाद आपको पीछे लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर पीछे लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है। आप अगर बेंच है तो आप इसके दूसरी तरफ चले आएँ, आराम से हाथ रखें पूरी तरह से, और थोड़ा हैवी डंबल है, मैं तो आपको उसे दिखाने के लिए लाइटर डंबल है मेरे पास, लेकिन उसको पीछे उठा के लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर पीछे लेके जाना है, फिर लेके जाना है। और जो लेग के लिए जो मैंने लेग प्रेस की बताया था आपको, तो सिंपल है स्क्वाट्स। तो अगर आप शुरू में बगैर वेट के करना चाहते हैं तो आप बेसिक सिंपल पोजीशन, अगर आपको मैं साइड से दिखाऊं थोड़ा सा आगे करके ताकि आपको आइडिया हो, तो basically put your hand forward or this way or whichever, but you go down all the way and go up all the way, go down, नीचे पूरा जाएं और अप। अपने पॉस्चर को सीधा रखें, बहुत ज़्यादा बैंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा रखने की कोशिश करें। बैंड भी कर सकते हैं लेकिन ये हिप को पीछे निकालना है आपने, ये एरिया जो है इसको पीछे निकालना है, ये करके, ठीक है। नीचे, जितना नीचे आप अगर उकड़ में बैठ सकते हैं तो जाके उकड़ में बैठ जाए पूरा, जैसे मैं अगर उकड़ में बैठूँ ना, उकड़ में बैठ गया, फिर वहाँ से उठें। अगर उस्ताद नहीं कर सकते कम से कम यहाँ से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा सा, फिर यहाँ से और नीचे, फिर और नीचे, फिर ऑल द वे ओकड़ू बैठ के फिर उठें ऊपर, ठीक है। एक तरीका ये हो गया लेग के लिए, क्योंकि लेग आपके ना सिर्फ नौजवानी में, बुढ़ापे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उस वक्त कहेंगे कि मेरे टांगों में जान नहीं है, अक्सर सुनने को मिलता है टांगों में जान नहीं है, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में टांगों में जान क्रिएट ही नहीं की, तो ओल्ड एज में जाके टांगों में जान कैसे होगी। ये सिंपल सिंपल वर्कआउट है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन कमिटमेंट और फोकस और कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, फोकस और कंसिस्टेंसी। अगर आपने लेग का वर्कआउट करना है तो 3 दफ़ा हफ्ते में सीरियसनेस के साथ आपने फोकस करके लेग का वर्कआउट करना है। तो ये नहीं कि आपने 4 दफ़ा किया 5 दफ़ा छोड़ दो, यहाँ तक कि आप बाकी आपको सांस फूल जाए, इससे मेरी फूल रही सांस आपकी फूल जाए, इस हद तक बार बार करें और रुक जाए, फिर सांस को कंट्रोल कर लें, फिर दोबारा करें। दर्द होगा मसल्स में, जो मसल्स का वर्कआउट करें उसमें दर्द होगा, दर्द को आप बुरा मत समझें, बल्कि उसको एंजॉय करें कि दर्द हो रहा है, मतलब मैंने कुछ किया। आपकी बॉडी में 800 मसल्स, 800 से ज़्यादा मसल्स हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन वर्कआउट करेंगे तो कुछ कुछ ना कुछ मसल चीखेंगे पकारेंगे, लेकिन चीखना पकाना उनका अच्छा है, इसका मतलब आप उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये बात है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो कीजिएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें जो कि पहले मशीन के ज़रिए करके दिखाई थी, वो मैंने आपको अब नंबर्स के ज़रिए दिखा दी। जो स्टेयर मास्टर था उसको मैं पहले बता चुका कि आपके घर में स्टेयर्स हैं घर पे या जॉब पे, तो आप उन स्टेयर्स को यूज़ करें ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए, ताकि आपको वो स्ट्रेंथ दे। बाकी मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका इन डंबल्स के ज़रिए भी, ठीक है जी। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।